ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज का जो व्रत है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरतालिका तीज साल भर में आने वाली सबसे प्रमुख और बड़ी तीज है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारे व्रत त्यौहार हैं, लेकिन उनमें केवल हरतालिका तीज ही एक ऐसा व्रत है जिसे आरंभ करने के बाद बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इसे आजीवन किया जाता है तथा यह सभी व्रतों में कठिन व्रत भी है, क्योंकि यह निर्जल व्रत होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं मुख्य रूप से रखती हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो मनचाहा वर की इच्छा के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। और कई स्थानों पर जिन कन्याओं का विवाह तय हो चुका है वह भी अपने होने वाले पति के लिए इस व्रत को धारण करती है। हरतालिका तीज की पूजा मुख्य रूप से प्रदोष काल में ही की जाती है। और प्रदोष काल का समय क्या होता है? प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने के पहले का 45 मिनट और सूर्यास्त होने के बाद का जो 45 मिनट है वह समय प्रदोष काल कहलाता है। हरतालिका तीज के व्रत में पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और फिर भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष बैठकर हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा लेकर फिर व्रत का संकल्प किया जाता है और यह जो जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि है वह भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आप भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, आरती करें। प्रदोष काल के पूजा के समय पूजा स्थान पर एक चौकी की स्थापना करनी होती है। साथ में हरतालिका तीज के पूजन में फुलहरा भी बनाया जाता है जो 5 लड़ियाँ पुष्पों की होती है। इसमें पत्तियां भी डाली जाती हैं। आप पुष्प पत्तियों से 5 लड़ियाँ बनाकर भगवान की पूजा जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर लगाएंगे। और यह फुलहरा जो है भगवान शिव की 5 कन्याओं का प्रतीक माना जाता है। एक चौकी स्थापित करें, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और पूजा में जो भी सामग्रियां आप प्रयोग करने वाले हैं सब में गंगाजल छिड़क कर आपको सामग्रियों की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इस दिन काली मिट्टी या रेत का प्रयोग करते हुए शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश की मूर्तियां बनाएं। हरतालिका तीज के पूजन के दौरान पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है, यानी कि आप अगर बना नहीं सकते हैं शिवलिंग या फिर ऐसी कोई समस्या है, तो ऐसे में भगवान शिव की, माता पार्वती और भगवान गणेश सहित कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, तो इसकी स्थापना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। एक कलश की स्थापना करें। इस कलश में अक्षत, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, कसैली डालकर ऊपर से आम के पल्लव रखें। 5 पत्ते या 7 पत्ते वाला पल्लव रखें। इसके ऊपर अनाज का एक पात्र भर के रखें और इसके ऊपर नारियल पर मौली धागा लपेट कर लगाएं। पूजा स्थान को जितना सुंदर से आप सजा सकते हैं अवश्य सजाइए। आप रंगोली बना सकते हैं। आम के पत्ते या केले के पत्ते, पुष्प इत्यादि का प्रयोग करते हुए सुंदर मंडप तैयार कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार सुंदर से आप पूजा स्थान को सजा दें। सबसे पहले एक घी का दीपक लगाएं। दीपक सदैव हमारे पूजन का साक्षी होता है, इसलिए दीपक जलाने के बाद दीपक की अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन कर लें। इसके बाद आप हाथ में पुष्प, अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हे सदाशिव, हे माता पार्वती, मैं आप सभी की पूजा आज हरतालिका तीज पर करने वाली हूँ। इसीलिए आप सभी तथा सभी 33 कोटि देवता यहाँ पूजा स्थान पर पधार कर मेरी पूजा को स्वीकार करें। और ये अक्षत पुष्प आप भगवान शिव, माता पार्वती के समक्ष छोड़ दें। एक लोटे में अलग से जल भर लीजिएगा। इसमें गंगा जल डालकर इसके अंदर पुष्प डाल दीजिएगा और पुष्प से आप स्नान का भाव करते हुए यह जल भगवान को अर्पित करें। थोड़ा थोड़ा सा छींटा आपको लगाना है। अगर आपने पंचामृत बना कर रखा है तो पंचामृत से पहले स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से छींटा देकर स्नान कराएं। अगर आपने शिवलिंग की स्थापना की है, आपने शिवलिंग बनाया है, मूर्ति है आपके पास, तो आप पंचामृत से इनका अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं, अक्षत लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा और पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें और यदि आपने कोई वस्त्र लिया है भगवान गणेश के लिए तो वह वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, भस्म, अक्षत अर्पित करें।
उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, माता के मांग में सिंदूर लगाएं, माता को लाल चुनरी चढ़ाएं और जो भी आपने श्रृंगार की सामग्रियां रखी है, हरतालिका तीज में श्रृंगार सामग्री अलग से थाली में रखी जाती है, तो यह सामग्री माता को अर्पित कर दें। इस पूजन में सिंदूर दानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत का पारण करते हैं उससे पहले माता से इसी सिंदूरदानी में सिंदूर लिया जाता है। हरतालिका तीज के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूजन करने के लिए जब आप बैठेंगे तो पूरा 16 श्रृंगार करके बैठना है। लाल रंग की सुनहरी कोई सुंदर सी साड़ी पहन लीजिएगा, चुनरी ओढ़ लीजिएगा, मांग भर के सिंदूर लगाना है, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहननी है, गले में मंगलसूत्र धारण करना है, माथे में मांग टीका। इस प्रकार से आपको सुंदर तरीके से सज संवर कर फिर माता की पूजा करनी है। हरतालिका तीज में आपके यहाँ यदि अलग से कोई पकवान बनाने का नियम पहले से चला आ रहा है तो वो पकवान बनाकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश को अर्पित करें। सभी प्रकार के फल, इस समय में जो फल आते हैं वो कम से कम 5 प्रकार के फल तो आज के दिन अवश्य अर्पित करने हैं। इससे ज़्यादा में आप जितना ले सकते हैं अवश्य लीजिएगा, लेकिन 5 प्रकार के फल अवश्य आपको शामिल करना है। बाज़ार से बनी हुई मिठाइयाँ भी ला सकते हैं, दूध की मिठाइयाँ ले सकते हैं, चावल के खीर का भी भोग आज के दिन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भोग है, जो प्रायः हर स्थान पर हरतालिका तीज में चढ़ाया जाता है, वह आटे के चूरमा का भोग। हमारे चैनल पर आटे के चूरमा के भोग प्रसाद को अगर आप सर्च करके ढूंढेंगे तो बहुत सुंदर सी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें आप हरतालिका तीज पर बनाए जाने वाले इस प्रसाद की पूरी रेसिपी देख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा हो और उसमें बेलपत्र का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, दुर्वा, आंकड़े का पुष्प, समी के पत्र, ये सारी चीज़ें अवश्य अर्पित करें। और भगवान को भोग सबसे अंत में लगाया जाता है। सबसे पहले अभिषेक, इसके बाद श्रृंगार और अंत में भोग लगाया जाता है। भोग चढ़ाने के बाद पान का बीड़ा भगवान शिव, माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की जो सामग्रियाँ आपने चढ़ाने के लिए लिया है, इसमें भी गंगा जल छिड़क दें और माता को अर्पित करें। इस प्रकार से आपकी जब पूरी पूजा हो जाती है, फिर अंत में हाथ में पुष्प अक्षत लेकर हरतालिका तीज के कथा को श्रवण करें। हो सके तो यह कथा पंडित जी से श्रवण करें, और नहीं तो जो सामूहिक रूप से पूजन करते हैं उसमें एक महिला कथा को पढ़ें और बाकी सभी महिलाएं कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करने से पहले भगवान गणेश की आरती अवश्य कर लें। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करने का विधान है। तो रात में जो सामूहिक रूप से पूजन करते हैं और सभी महिलाएं मिलकर तीज के गीत गाती हैं, भगवान शिव, माता पार्वती के भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। इस प्रकार से रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि जागरण के साथ साथ आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन भी रात को नहीं किया जाता। जब भी पार्थिव पूजन किया जाता है तो साथ साथ में ही विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन हरतालिका तीज के पूजन में विसर्जन प्रातःकाल किया जाता है। विसर्जन करने से पहले एक बार फिर से माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसी दौरान माता से सुहाग लिया जाता है। जो भी आपने माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई हैं और सिंदूर इत्यादि चढ़ाई हैं, ये प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए। विसर्जन से पहले माता पार्वती को अपनी अनामिका उंगली से 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी उंगली को माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में उसी उंगली में बचा हुआ सिंदूर को स्वयं लगाएं। ऐसा करने से सुहाग में वृद्धि होती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं वह माता से आशीर्वाद रूप में अन्य कोई सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीज़ें ले सकती हैं। और इसके बाद जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं, वस्त्र हैं, जो भी चीज़ें आपने अर्पित की हैं थाली में, इसमें कुछ बायना रखकर यानी कि कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई इत्यादि रखकर घर में अगर आपकी सास है तो आप सास को देकर प्रणाम कर लें। अगर सासू माँ नहीं है तो किसी अन्य सुहागिन महिला को या फिर किसी सुहागिन ब्राह्मणी को देकर आप उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम कर सकती हैं। व्रत का पालन करने से पहले आपने जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं या पार्थिव शिवलिंग बनाया है, इसका विसर्जन अवश्य कर दें। साथ में जो भी पूजा में आपने फुलेरा,
पुष्प, अक्षत इत्यादि जो भी चीज़ें अर्पित की थी वो सभी चीज़ों का भी आपको विसर्जन कर देना है। इसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण शुद्ध सात्विक भोजन से करना चाहिए। और क्योंकि आपका व्रत निर्जल व्रत था तो अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है। पहले आप नींबू पानी या शरबत इत्यादि बनाकर एक गिलास पी लें। थोड़ा सा भगवान का प्रसाद ले लीजिएगा। इसके बाद हल्का भोजन करें। तो आज के वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज के पूजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।